हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उसमें आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो पुराने क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को मैं आपको करवाने वाला हूं। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, आपको पता चलेगा कि किस तरीके का पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था। तो अगर आपको क्लास कहीं पर भी अच्छी लगे तो आप पढ़ने वाले ज़रूरतमंद छात्रों तक शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल, है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो परसेंटेज के ऊपर है। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। तो आप ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है कि यदि x जो है y से 40% कम है ना। x जो है वो y से 40% कम है, तो बताइए y x से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पर दो की बात हो रही है, एक तो हो गया आपका x और दूसरा हो गया y। ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा है कि जो x है वो y से 40% कम है। तो सबसे पहले 40% की आप भिन्न बना लो। भिन्न कैसे बनाते हैं? प्रतिशत मतलब होता है 100 से भाग। जहां पर भी आपको ये प्रतिशत दिखेगा ना तो इसका मतलब है 100 से भाग। तो ये हो गया 40/100, है ना। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। 40% की जो भिन्न बनी वो कितनी बनी? 2/5। और सवाल में कह रहा जो x है वो y से कम है। 2/5 भिन्न बनी और कम है तो माइनस लगा देंगे, अगर ज्यादा होता तो प्लस लगा देते, है ना। अब वो कह रहा है ये बताओ कि अगर x y से कम है तो ये बता दो y x से कितना अधिक है ना। तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। इस सवाल को करने का तरीका क्या है? ऋण का उल्टा धन हो जाएगा। ऊपर वाला दो ज्यों कहते हो, ऊपर जो दो आपको दिख रहा है ना वो ज्यों कहते हो। अब माइनस लगा है तो 5 में से 2 घटा दो। प्लस लगा होता तो 5 में 2 जोड़ देते। माइनस लगा है तो 5 में से 2 घटाया तो आ गया 3। 2/3। अब आपको पता होना चाहिए कि 2/3 की भिन्न क्या होती है। तो 2/3 को अगर आपको प्रतिशत निकालना हो तो किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, तो ये हो गया 100 दूनी 200/3। और 200/3 का मतलब आपका होगा 66 सही 2/3%। ये आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, 66 सही 2/3। चलते हैं गाइस अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो संख्या का 20% कितना होगा, है ना। माना कि वो संख्या क्या है? वो संख्या हमारी x है। अब इस x के आधे मतलब 1/2 का 1/4 मतलब 1/4 कितने के बराबर है? 25 के बराबर है। तो अब क्या होगा? x ज्यों का त्यों, ये 2 और 4 ऊपर चला जाएगा। तो 25 दूनी 50 और 50 चौको 200। x बराबर कितना आ गया? 200। क्योंकि ये 2 और 4 ऊपर चला गया तो 25 दूनी 50, 50 चौको 200। अब वो कह रहा है 200 का 20% निकालो। तो 200 का 20% आपको नजर आ रहा होगा 40, है ना। 200 का 20% निकालेंगे तो 200 गुणित 20%। प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100 से भाग। तो ये हो जाएगा आपका 200 गुणित 20%। हटा, नीचे 100 आ गया, ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कट गए तो 20 दूनी कितना बन गया? 20 दूनी 40। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। तो ऐसे में एक परिवार को अपने खर्च पहले जितने बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान के चलो 10 रुपए प्रति किलोग्राम शक्कर है, आपके घर में 10 किलो शक्कर आती है ना। 10 रुपए प्रति किलोग्राम शक्कर है, आपके घर में 10 किलो शक्कर आती है। तो 10 का 10 में गुणा करो, 10 दाम कितना हो गया? 100। ठीक है, अब भविष्य में आपका शक्कर का जो खर्च है आपको 100 रुपए ही रखना है, लेकिन जो शक्कर की रेट है वो 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गए। तो अब आप 10 किलो शक्कर नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि अगर 10 किलो शक्कर खरीदेंगे तो 15 दाम कितना हो जाएगा? 150, है ना। मुझे शक्कर पे होने वाला खर्च 100 रुपए ही रखना है। तो अगर शक्कर का रेट बढ़ गया तो उसकी जो खपत है, उसका जो कंजम्पशन है वो मुझे कम करना पड़ेगा, है ना। तब जाके मेरा 100 रुपए खर्चा पहले जितना बना रहेगा। ठीक है, तब क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि हुई। तो 25% की भिन्न क्या होती है? 25%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ गया 100। 25/100। प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। इसको मैं क्या करूंगा? 25 एकम 25, 25 चौको 100 कितना हो गया? 1/4। अब सवाल में कह रहा है कि चावल की कीमत में 1/4 की वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब प्लस।
तो अब जो चावल हमारे घर में आता था उसकी खपत को मुझे कम करना है, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। ऊपर वाला एक ज्यों का त्यों, है ना। 4 में मैंने एक जोड़ा, तो 4 में एक जोड़ा तो कितना आ गया, 5। 4 में एक जोड़ा तो कितना आ गया, 5। ठीक है, प्लस का उल्टा माइनस, 4 और 1 5 हो गया। अब 1/5 की आपको भिन्न पता होना चाहिए। 1/5 की भिन्न होती है 20%। कैसे निकालते हैं, 1/5 गुणित 100। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20% इसका आंसर आ गया। चलते हैं गाइस अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है कि संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, माना की संख्या क्या है, x। संख्या का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, 1/2। संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से, है ना, उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। कितना कम है, 21 कम है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि संख्या का जो 50% है वो संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। अब आप यहाँ पर लघुत्तम ले लो, तो ये हो गया x/2 माइनस 4x/5 बराबर 21 हो गया। लघुत्तम कितना आ गया, 5 और 2 का लघुत्तम आ गया 10। ठीक है, 10 में 2 का भाग दो तो 2 पंचे 10, 5 आ गया। 5 का x से गुणा करो तो ये हो गया 5x माइनस 10 में 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8x बराबर कितना है आपका, 21। ठीक है, तो अब 8x में से 5x गया। ठीक है, तो हो गया 3x, 3x/10 बराबर यहाँ पर आ रहा है 21। तो 21 दहम 210, 210 बराबर हो गया 3x। ये 3 जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा 210/3, तो 3 एकम 3, 3 7 21, 70 आ गया। 70 इस क्वेश्चन का आंसर है। करना क्या था, इसको जमाना ऐसा था। क्वेश्चन में क्या है कि संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से, तो माना कि संख्या x है, इस संख्या के 4/5वें भाग से इस संख्या का जो आधा है ना वो कितना कम है, 21 कम है। ऐसे जमाना था, मैंने उल्टा जमा दिया तो माइनस आएगा, बाकी उस हिसाब से आंसर 70 ही आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11 अधिक है ना, यहाँ पर लिखा है 9 सही 1/11 अधिक है। ठीक है, तो बताइए मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है। यहाँ पर दो लड़कियों की बात हो रही है, एक तो M फॉर मीना, R फॉर ऋचा। ठीक है, यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11 अधिक है, 9 सही 1/11 की जो भिन्न होती है वो आपकी बनेगी 1/11। कितनी बनेगी, 1/11। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 11 ही नाम 99 और 100, तो ये हो गया 100/11। और प्रतिशत मतलब 100 से भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/100, 100 से 100 कट गया तो ये आ गया आपका 1/11। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है। ठीक, तो 9 सही 1/11 का मतलब क्या है, 1/11। अधिक है तो प्लस, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। ऊपर वाला एक ज्यों का त्यों, और 11 में एक जुड़ेगा क्योंकि प्लस लगा है, तो 11 और 1 12, तो ये आ गया -1/12। अब 1/12 की जो भिन्न बनती है वो बनती है आपकी 8 सही 1/3। कितनी बनती है, 8 से 1/3। आप इसको सॉल्व कर लो कि 1/12 किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 4 तिया 12, 4 25 हम 100, 25 एकम 25, 25/3। अब 25 में 3 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, 3 8 24, बचा कितना 1, तो 8 से 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो।